चलो बेटा, अब वो थर्ड वाला चैप्टर कंटिन्यू करें ना। हाँ, देखो थर्ड वाले चैप्टर में आज एक्सरसाइज 3.5 हमें देखना है भाई, वो स्टार्ट करना है, नया टॉपिक शुरू करना है। हमने पहले की 4 एक्सरसाइज देखी कि जिसके अंदर मीन और मीडियन उसके रिलेटेड सब टॉपिक हमने समझ लिए। मीन के बारे में स्टार्टिंग में समझा था और मीन के अलग अलग टाइप्स भी दूसरी एक्सरसाइज में हमने समझे थे कि एरिथमेटिक मीन समझ लिया था, उसके बाद कंबाइंड मीन, वेटेज मीन, जियोमेट्रिक मीन, वो सब भी समझा है कि नहीं। और फिर उसके बाद जो है वो मीडियन में, तो मीडियन के बारे में भी हमने समझा था। कल एक्सरसाइज 3.4 हमने कंप्लीट की थी कि जिसमें मीडियन के सम्स हमने देखे, और खाली मीडियन नहीं था, मीडियन के साथ क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये सब भी फाइंड किए थे ना, है कि नहीं। अब आज सेंट्रल टेंडेंसी का थर्ड पार्ट हमें देखना है। वो थर्ड पार्ट किसके बारे में? मोड के बारे में। मीन, मीडियन, मोड, जो स्टेटिस्टिक के 3 पिलर, 2 हो गए मीन और मीडियन, अब ये थर्ड पार्ट मोड के बारे में हमें समझना है इसमें, ठीक है। और मोड भी फाइंड करना है ना, तो इसमें भी अलग अलग मेथड्स हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा तो वो ध्यान से समझना बेटा। एक सिंपल मीन है, सिंपल मीन भी रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, उससे फाइंड करना है, एक सिंपल तरीके से मीन फाइंड करना है। एक जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला से मीन फाइंड करना है, और एक ग्राफिकल मेथड से मीन फाइंड करना। मीन में बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी, मोड फाइंड करना, सॉरी सॉरी। एक सिंपल मेथड से हमें मोड फाइंड करना है, बराबर ना, सिंपल मेथड से कि जिसमें जो रॉ डेटा, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस जैसे ढूंढते थे वैसे। एक एम्पेरिकल फार्मूला से मोड फाइंड करेंगे हम लोग, और एक ग्राफिकल फार्मूला से हम लोग या ग्राफिकल मेथड से हम लोग मोड फाइंड करेंगे। तो मोड फाइंड करने के लिए भी अलग अलग मेथड है, तो ध्यान से समझना बेटा, एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले तो सिंपली समझे मोड के बारे में हम लोग। तो मोड अगर हम देखें ना, सिंबल में एम ओ कहेंगे। लास्ट ईयर जो है वो हम लोग मोड लिख रहे थे, तो मोड को हम सिंबल में जेड कहते थे, ठीक है ना। वो जेड कहो या एम ओ कहो, अब यहाँ पे पूरी टेक्स्ट बुक में हमारा एम ओ दिया हुआ मोड के लिए, तो वो वैसे ही रखना यार। तो अगर मोड फाइंड करना है, तो मोड अगर रॉ डेटा में फाइंड करना है ना, तो रॉ डेटा में मोड फाइंड करने के लिए कोई भी रूल नहीं आता है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं आती है, कोई फॉर्मूला नहीं। मोड मतलब कहलाता है कोई भी डेटा का मोस्ट रिपीटेटिव नंबर, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता हो वो समझो मोड है, बराबर। जो हम मीन, मीडियन, मोड कहते हैं ना, मीन को हम लोग मानते हैं एवरेज, एवरेज कहते हैं मीन को सिंपल वे में। मीडियन को मिड वैल्यू कहते हैं, डेटा की मिड वैल्यू, वो मीडियन हुआ। और मोड को हम लोग कहते हैं मोस्ट रिपीटेटिव नंबर, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता हो तो वो मोड है। अरे बात समझ में। तो इसलिए जब रॉ डेटा के हिसाब से हम लोग मोड फाइंड करेंगे ना, तो रॉ डेटा के हिसाब से मोड फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं आती है। रूल यही आता है कि रॉ डेटा में मोड अगर फाइंड करना हो तो मोस्ट रिपीटेटिव नंबर इज मोड ऑफ डेटा। जो नंबर जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो समझो वो डेटा का मोड है, वो मोड का आंसर कंफर्म, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। अब जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखो, आपके एक्सरसाइज 3.1 साथ में बता रहा हूँ वो उसे, कि एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें क्वेश्चन 1 देखो आप लोग। तो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ ना, द आईक्यू लेवल ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन बिलो। आईक्यू लेवल दिया हुआ है सब स्टूडेंट्स की, फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ आईक्यू लेवल। हमें मोड फाइंड करना है, मॉडल वैल्यू मतलब मोड की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो ये जो सब डेटा दिया हुआ है ना, न इसका प्लस करना है, न इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, कुछ भी नहीं। मोड ढूंढना हो तो खाली देख लो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो कौन सा है? 138 है ना, हाँ 138 है ना, 138 138 138 3 बार रिपीट हो रहा है उसमें, वही है। और कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब भाई क्वेश्चन 1 में मोड का आंसर MO इक्वल टू 138, ये आंसर हो गया, कोई सम नहीं कर रहा, सॉरी कुछ भी नहीं करना है कैलकुलेशन, बस ये हमारा मोड का आंसर आ गया कि 138 कंफर्म। सिंपल है ना, रॉ डेटा में ढूंढना मोस्ट रिपीटेटिव नंबर, वो हमारा मोड है। हाँ, अगर कोई रिपीट ही ना होता हो तो, कोई रिपीट ही ना हो तो फिर
कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा है, तो फिर मोड की वैल्यू, तो ऐसी सिचुएशन में मोड एम्पिरिकल फार्मूला से ढूंढेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा। फिर उसमें मैंने बताया ना, मोड को हम 3 तरह से यहाँ काउंट करेंगे, एक सिंपल रूल्स, फिर एम्पिरिकल फार्मूला से, फिर ग्राफिकल फार्मूला से या ग्राफिकल मेथड से, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, और अगर ये सिंपल मेथड ना लगती हो कि अगर मोस्ट रिपीटेटिव नंबर है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर क्या, तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला से ढूंढेंगे, वो मैं फिर बताऊंगा। पहले सिंपल देख लें हम लोग, पक्का। तो याद रख लो भाई, रॉ डेटा में मोड फाइंड करना है तो मोस्ट रिपीटेटिव नंबर है, क्लियर, ऐसे ही ढूंढना है हमें, ठीक है ना। और रॉ डेटा के बाद डिस्क्रीट डेटा हो तो डिस्क्रीट डेटा, तो डिस्क्रीट डेटा में भी अगर मोड फाइंड करना है तो उसके लिए भी कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई CF नहीं ढूंढना है, कोई FX करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर भी मोड आपको डायरेक्टली मिलेगा, जैसे ये डायरेक्ट मिला था। तो भाई डिस्क्रीट डेटा में अगर मोड फाइंड करना है तो उसमें होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड ऑफ डेटा। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कि पूरे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो उसके सामने का ऑब्जर्वेशन, तो वो हमारा मोड हो जाता है, ठीक है ना। कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट मोड हमें लिखना है, ठीक है। जैसे देखो यही 3.5 में सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 3.5 में जैसे दिया हुआ है, तो 3.5 में जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ केक सोल्ड ईच डे एट अ बेकरी। तो भाई रोज बेकरी में कितने केक सेल हो रहे हैं उसके बारे में नंबर ऑफ केक और डेज दिए हुए हैं। फाइंड द मोड ऑफ सेल ऑफ केक, हमें मोड फाइंड करना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केक दिया हुआ है 10, 12, 13, 16, 17, 18 दिया हुआ ना, और साथ में नंबर ऑफ डेज है 5, 9, 25, 16। तो ये जो नंबर ऑफ केक है वो ऑब्जर्वेशन हुआ, वो क्या हुआ, x हुआ, वो x की वैल्यू हुई ना, और जो नंबर ऑफ डेज है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, बराबर। तो हमें मोड डायरेक्ट लिखना होता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने का आंसर, उसका ऑब्जर्वेशन। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 25 है ना, ठीक है ना। देखो चलो मैं यही लिख रहा हूँ कि भाई ये x, जो नंबर ऑफ केक है वो x है और वो फ्रीक्वेंसी है, कि ये नंबर ऑफ केक, पहला नंबर हमेशा x होता है, डिस्क्रीट डेटा इतना हमने सम किया भाई। जैसे वो दिया हुआ 10, 12, 13, 16, 17, 18, ये x की वैल्यू दी गई है, और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी है कि 5, 9, 25, क्या है 16, 10, 7। तो अब इसमें मोड फाइंड करना हो तो मोड में रूल ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये नीचे वाला फ्रीक्वेंसी कहलाए, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी 25। तो 25 आंसर नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन क्या है, वो x वाला हमेशा आंसर होता है। हम मीडियन भी करते थे तब भी ऐसा ही लिखते थे कि x में क्या है वैल्यू, वो हमारा आंसर है, बराबर। तो 25 आंसर नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन नंबर कौन सा है, 13 है। तो इसका मतलब कि इसमें मोड का आंसर MO वो हमारा 13 है, वो सीधा हमारा आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बराबर ना। हाँ, पर इसमें भी वही कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट होती हो, दो बार 25 हो तो फिर किसके सामने आंसर कहे, एक ही 25 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही है तो उसके सामने का आंसर, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार हो तो फिर कौन सा आंसर। तो ऐसे में फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला है दूसरा, ये सिंपल रूल है। फिर वो एम्पेरिकल रूल्स भी हम लोग देखेंगे, याद रख, सिंपल याद रहेगा ना तो एम्पेरिकल ध्यान में रहेगा कब यूज करना है, ठीक है। हाँ एम्पेरिकल क्या है वो भी समझा रहा हूँ तो ये डिस्क्रीट डेटा और रॉ डेटा, कोई फार्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा आंसर लिखना है हमें मोड फाइंड करने के लिए, बराबर। और कंटिन्यूस डेटा में, कि कंटिन्यूस डेटा में अगर मोड फाइंड करना हो तो कि जिसके अंदर क्लास दिए गए हैं, कंटिन्यूस डेटा में अगर मोड फाइंड करना है उसमें डायरेक्ट नहीं होगा, इनमें डायरेक्ट हो गया, सब में थोड़ी डायरेक्ट मिलेगा।
तो उसमें अगर मोड फाइंड करना हो तो कंटिन्यूस डेटा में मोड की फॉर्मूला आती है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू सी। ये मोड की फॉर्मूला है। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है? लास्ट ईयर 10th में मोड आप ऐसे ही फाइंड करते थे, इसी तरह से ढूंढते थे ना मोड। उसमें हम लोग f1 और f0 लिखते थे। अब यहाँ पे f1 की जगह fm लिखा जाता है, f0 की जगह f1 लिखा जाता है। ये फर्क यही है, रूल्स वही हैं, बस फर्क यही है। तो यहाँ पर मोड, कंटिन्यूस डेटा में मोड फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला है, इन दोनों में डायरेक्ट। इसमें फॉर्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू सी। तो अब इसमें क्या क्या रखना है वो एक आध सम वो भी देखें। तो अब जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 देखा, उसमें तो डायरेक्ट आंसर था ना 3.5 का। अब दूसरा क्वेश्चन नहीं, 3 नहीं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं, थर्ड वाला क्वेश्चन फिर करवाऊंगा। क्वेश्चन 5 देखो आप लोग। क्यों थर्ड फिर बाद में? तो ये ध्यान रखो कि जब सिंपल, ये सिंपल मेथड है मोड फाइंड करने की। तो सिंपल मेथड में जब मोड फाइंड करते हैं कंटिन्यूस डेटा में, तो उसमें क्लास लेंथ इक्वल होना कंपलसरी है। क्लास लेंथ इक्वल होना कंपलसरी है तो ये फॉर्मूला यूज होती है। अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगी, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज होगी फिर वो दूसरा। ठीक है ना? तो क्लास लेंथ इक्वल होना जरूरी है। अब आप देखो थर्ड में क्लास लेंथ इक्वल है, 50 to 60 10 का गैप है, फिर 60 to 65 5 का गैप है, अलग अलग गैप है ना, क्लास लेंथ इक्वल नहीं है ना, तो इसमें मोड इस फॉर्मूला से नहीं होगा। इस फॉर्मूला से आप मोड फाइंड कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना, भले यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ याद रख लेना। क्लास लेंथ इक्वल हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, नहीं तो नहीं, नहीं तो दूसरी फॉर्मूला में बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसमें कौन सा है हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। द टेबल बिलो शो द डेटा अबाउट वेट ऑफ 86 एप्पल फ्रॉम अ गार्डन। कि 86 एप्पल का वेट यहाँ पर दिया हुआ है। सो फाइंड द मोड ऑफ वेट ऑफ एप्पल्स, हमें मोड फाइंड करना है। अब यहाँ जो क्लास दिया हुआ है 120 30 40 50 60 70 80 सब लाइन वाइज है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी लाइन वाइज दी गई है। ठीक है, तो अब इसमें मोड ऐसे ढूंढे। तो क्वेश्चन 2 उसके बाद क्वेश्चन 5 देखना। ठीक है, तो ध्यान देना, उसमें मैं क्वेश्चन लिख दूं कि भाई क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई है 120 से 190 तक है ना, कि 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 80 एंड 80 टू 90 क्लास और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में क्या क्या है, 8 13 19 8 13 19 23 10 8 एंड 5। चलो ये है। अब इसमें मोड फाइंड करना है। तब इसमें मोड फाइंड करने के लिए कुछ आगे एक्स्ट्रा नहीं ढूंढना है। हम जब मीन ढूंढते थे तो इसकी मिड वैल्यू करके एक्स ढूंढ के फिर एफ एक्स का मल्टीप्लाई करते थे, वो सब करते थे। मीडियन के लिए, तो मीडियन के लिए हम लोग जो है वो इसमें सी एफ ढूंढ के करते थे। मोड में कुछ नहीं ढूंढना है, मोड में कुछ भी नहीं, इसके ऊपर से ही सीधा वैल्यू रखनी है हमें। मोड की सीधी फार्मूला अगर हमें यूज करनी है तो मोड की फार्मूला में एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू सी। ठीक है, ये सीधा रखना है। और इनके लिए ये सब मटेरियल फाइंड करें। तो इनका मटेरियल समझना खाली कैसे ढूंढना है। तो मटेरियल वैसे ढूंढेंगे जैसे हम लोग पता है मीडियन में पहले मीडियन क्लास ढूंढते थे, तो यहाँ पर भी सबसे पहले मोड क्लास ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मोड क्लास कौन सा है, उसके हिसाब से सब वैल्यू मिलेगी। और मोड क्लास ढूंढने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर हो, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर उसके सामने वाला क्लास। क्योंकि डिस्क्रीट डेटा में भी तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख रहे थे ना, तो कंटिन्यूस में भी वही करना है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसके सामने वाला क्लास, वो हमारा मोड क्लास। कि 150 to 160, आखिरी का आंसर 50 60 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मोड क्लास का 150 to 160, ये मोड क्लास है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और उसके सामने।
हाँ, अगर इसमें भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार होती, 23 23 2 बार अगर आ जाता कहीं पे, तो फिर ये नॉर्मल फार्मूला यूज नहीं होती, तो भी फिर वही एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग देखेंगे नया। ठीक है, तो चलो मोड क्लास में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसके सामने का क्लास 150 to 160। अब उसके हिसाब से जो वैल्यू चाहिए कि जैसे L, तो L लोअर क्लास वैल्यू, तो लोअर क्लास वैल्यू में भाई 150 लोअर क्लास वैल्यू वही आएगी। फिर ये FM, F1, F2 यही चाहिए ना, FM, F1, F2। तो ध्यान रखते हैं, कुछ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है इसमें, तो ये जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा FM हुआ कि मोड फ्रीक्वेंसी, FM मोड फ्रीक्वेंसी बराबर। ये FM जो सबसे बड़ा नंबर है फ्रीक्वेंसी में, उसके ऊपर वाला F1, उसके नीचे वाला F2 बराबर। सिंपल। हाँ, 10th याद आ रहा है नहीं, धीरे धीरे 10th में भी ऐसे ही करते थे ना, F1, F0, F2। ठीक है, यहाँ पे भी वही है कि FM ये सबसे बड़ा नंबर, ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि भाई FM की वैल्यू कौन सी हुई, तो FM हो गया हमारा 23 सबसे बड़ा नंबर, उसके ऊपर F1, तो F1 19 उसके ऊपर का नंबर, और F2 10 उसके नीचे का नंबर बराबर। FM, F1, F2 मिल गया। और C क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ तो कितने कितने का गैप है, 50 to 60 10 का गैप है, क्लास लेंथ 10। और अब ये सब यहाँ पे रख देंगे हम लोग। फिर कैलकुलेशन करना तो सिंपल है, आपका कैलकुलेटर ही काम करता है उसमें, तो है कि नहीं। तब यहाँ पे वैल्यू रख दें कि जैसे L, तो L की जगह पे रखेंगे हम लोग 150 प्लस FM माइनस F1, तो FM पे रखेंगे 23 माइनस F1 पे 19, 23 माइनस 19 नीचे 2FM, तो 2FM में जो FM है वो FM का डबल करके ही लिखेंगे डायरेक्ट, 2FM 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, डबल करके लिखेंगे ना, सीधा ही वो आंसर लिख देना उसमें कि 2FM 23 का डबल कितना हो जाएगा 46, F1 तो F1 पे 19 और F2 पे 10 और इनटू C पे क्लास लेंथ 10 ही है बराबर। अब कैलकुलेशन करें वही कि पहले माइनस करना है, ये 10 या 19 कुछ कट मत करना भाई, एक तो आप लोग नया मैथ्स लेके आते हो, तो जो भी अच्छा लगे ना कट कर दो उसे, ऐसे मत किया करो यार बराबर। यहाँ पर ये प्लस माइनस में कट नहीं होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो कुछ कट होगा, और यहाँ आपके पास कैलकुलेटर है तब तक कट कुछ करो ही मत भाई, कैलकुलेटर है ना उससे ही काउंट करो, कुछ कट मत करने जाओ। पहले माइनस है, पहले माइनस कर दो दोनों का, जैसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर 150 प्लस 23 माइनस 19 4 हो जाएगा, और 46 19 और 10 तो 29 ना, तो 29 से 30 16 17 हो जाएगा और इंटू 10 बराबर। अब माइनस कर तो 29 माइनस 19 4, 46 19 और 10 तो वो 17। और अब इसकी कैलकुलेशन, अब इनकी कैलकुलेशन कर दें कि भाई ये 150 प्लस 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 ये 40 एंड डिवाइड बाय 17 कितना हो जाएगा 2.35, 150 प्लस 2.35 तो कितना हो जाएगा 152.35, ये हमारे मोड का आंसर बराबर। ये मोड मिल गया हमें कंटिन्यूस डेटा के हिसाब से, बता रहे थे बराबर, क्लियर हुआ ना। तो ये सिंपल वे में मोड है भाई, कि सिंपल वे में रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा में मोड फाइंड करना हो तो इस मेथड से ढूंढेंगे हम लोग, ये याद रख लेना। फिर जो एम्पिरिकल फार्मूला है कि अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो फिर मोड अलग मेथड से ढूंढेंगे, वो फिर देखेंगे हम लोग।